किया कि हम एक साथ आकर परमेश्वर की आराधना कर सके। उसके पवित्र भवन में हम आए हैं। वचन इस प्रकार से कहता है, भजन संहिता 117, हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। यह की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो। आइए अपनी आंखों को हम बंद करें, परमेश्वर के चरणों में हम जाए। आज का ये दिन खुदा ने जब हमें दिया है तो ये विश्वास करें कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में मौजूद है। आज उसके नाम से, उसके पवित्रता में हम एक साथ आए हैं, तो परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे और परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके नाम को, और प्रभु आज का ये दिन आपकी दया और कृपा के द्वारा आपने हमें दिया है। प्रभु आज फिर एक बार प्रभु तेरे सम्मुख आने का मौका तूने हमें दिया। एक बार फिर प्रभु हमें तेरी कृपा में, और प्रभु आज के दिन की आशीषें और आज के दिन की भलाइयां प्रभु तूने हमारे लिए दी है। इसलिए प्रभु आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु तेरे सम्मुख हम आए हैं और प्रभु अपने तन मन धन को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपका नाम प्रभु इस भवन में और हमारे जीवन में और आज की आराधना में सबसे ऊंचा हो। प्रभु हम सारी बातें और हमारा सारा ध्यान प्रभु आपकी ओर लगाते हैं। प्रभु आज प्रभु हमसे बात कीजिए। आज हमारे जीवन को एक नई दिशा, एक नया अनुग्रह दीजिए। प्रभु तेरे विश्वास का एक बड़ा कार्य आज हमारे जीवन में हो सके, और इसलिए प्रभु यहाँ की सारी व्यवस्था को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु, ना बल से और ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा से हर कार्य पूरा हो। प्रभु आए हुए हर व्यक्ति को तो आशीषित कर। प्रभु सारे इंस्ट्रूमेंट और प्रभु सारे वर्शिप टीम के मेंबर्स, प्रभु सभी पर तेरी आत्मा का एक बड़ा वर्चस्व रहे, बड़ा अधिकार रहे, और प्रभु हर कोई आत्मा और सच्चाई से प्रभु तेरी आराधना कर सके, और प्रभु अपने जीवन में प्रभु देख सके कि तू ही महान परमेश्वर है। ना तेरे समान कोई था और ना कोई है और ना प्रभु कोई होने जा रहा। और इसलिए प्रभु कल, आज और युगानुयुग एक समान रहने वाले हमारे परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्यवाद देते। हम घटे पर प्रभु आपका नाम हमारे जीवन में ऊंचा उठे। प्रभु हम कम हो पर यीशु आपका नाम सबसे ऊंचा रहे। प्रभु हमारी आराधना में यीशु आपका नाम ऊंचा रहे, हमारी प्रार्थना में यीशु आपका नाम ऊंचा रहे। प्रभु हमारी बातों में यीशु आपका नाम सबसे ऊंचा रहे। प्रभु हमारी हर चीज में यीशु सिर्फ आपका नाम ऊंचा रहे। ऐसी कृपा हमें दीजिए। और प्रभु होने वाली आराधना को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम सभी को प्रभु तो अनुग्रहित कर, तेरे विश्वास के द्वारा और तेरे विश्वास के द्वारा, तेरे सामर्थ्य के द्वारा प्रभु हर कार्य आज हमारे जीवन में पूरा हो। धन्यवाद देते हैं। आगे का समय प्रभु हम तेरे हाथों में सौंप रहे हैं। हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। महिमा, आदर, सम्मान और गौरव आपके नाम को देते हैं। सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Jesus, thank you, Lord. Praise you, Jesus. धन्यवाद यीशु, thank you, Lord. Jesus. कि
धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, क्योंकि तू ही मेरी आशा है प्रभु, तू ही हमारा विश्वास है, तू ही हमारा भरोसा है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर मृत्यु को विजय में बदलने वाला, मृत्यु को जीवन में बदलने वाला तू ही यीशु मसीह है प्रभु। आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। आपके नाम में प्रभु रिहाई है, आपके नाम में चंगाई है प्रभु, आपके नाम में मुक्ति है प्रभु। यीशु आपका नाम इस दुनिया में प्रभु बड़ा सामर्थ्यशाली है प्रभु, और यीशु आपके नाम में ही हमें नया जीवन है। इसलिए प्रभु तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु। प्रभु आज हमारे जीवन को प्रभु तेरे सम्मुख लाकर विश्वास के साथ आज हमारे जीवन में कार्य कर प्रभु। तेरे प्रेजेंस में प्रभु, तेरी उपस्थिति में आज हमारा जीवन बदल जाए प्रभु। हमें तू चाहिए और कुछ नहीं जीसस, आपके पास आते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, जीसस आपके सम्मुख आते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए अपनी आंखों को बंद करके उस देर परमेश्वर की आराधना, अपनी आवाज को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद, उसके प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में जब हम हैं तो खुदा से मांगे प्रभु कि आज तेरी आत्मा के द्वारा तू मुझे भर प्रभु। यीशु तेरे अनुभव को आज मेरे जीवन में दे प्रभु। आज मेरे कान, मेरी आंखें, मेरे हाथ, मेरा हृदय, मेरा मन, मेरा शरीर, मेरा जीवन आज तेरी महिमा करे प्रभु। आज धन्यवाद के साथ तेरे सम्मुख हम आते हैं प्रभु। धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए, आपके उस वायदे के लिए कि प्रभु जहां दो या तीन आपके नाम से जमा होते हैं प्रभु, उनके मध्य में आप मौजूद हैं प्रभु। ना आप जगह देखते हैं और ना परिस्थिति को देखते हैं, पर प्रभु दो लोग एक साथ आकर अगर तुझे पुकारे, दो लोग एक साथ आकर तेरे नाम को ले, दो लोग एक साथ आकर प्रभु एक विश्वास के साथ, एक मन के साथ प्रभु जब तुझे पुकारे तो उनके मध्य में उतर कर आने वाला परमेश्वर तू है प्रभु। सिंहासन पर तू बैठा है, पर प्रभु उससे समय आज हमारे जीवन में भी तू मौजूद है।
धन्यवाद, तू हमारी आशा है प्रभु। ओ प्रभु, जब दुनिया में कोई होप नहीं प्रभु, कोई आशा नहीं प्रभु, जब दुनिया के छुटकारे का कोई मार्ग नहीं प्रभु, यातनाओं का कोई प्रभु छुटकारा नहीं प्रभु, उस समय तू हमारी आशा है प्रभु। जब परिस्थिति कठिन आएगी, जब परिस्थितियां प्रभु हमारे विपरीत होगी प्रभु, जब समय हमारे खिलाफ होगा प्रभु, उस मध्य में तू हमारी आशा है प्रभु। क्योंकि प्रभु हमारे विश्वास का जीवन प्रभु यीशु आपकी आशा पे टिका है, इसलिए धन्यवाद प्रभु। जो आने वाला है वो परमेश्वर तू है, और प्रभु हमारी आशा है कि प्रभु एक दिन तू आएगा और हमें साथ ले जाएगा, जहां पर तू है वहां हम भी रह सके, जहां प्रभु तेरे साथ हमारे लिए प्रभु वो सिंहासन के बगल में प्रभु उस जगह पर तूने हमारे लिए प्रभु एक कुछ और ब्लेसिंग को बनाकर रखा है, इसलिए धन्यवाद। ना वहां दुख होगा और ना वहां मृत्यु होगी, ना वहां बीमारी होगी और ना आंसू वहां पर होंगे, पर प्रभु वहां पर सिर्फ आनंद ही आनंद प्रभु वहां पर होने जा रहा। प्रभु आज हमारी आशा को पूरा करने के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। आज हमारी दुआ है हमारी आखिरी सांस तक प्रभु इस आशा पर हम रहे कि मेरा परमेश्वर जो मृत्यु पर विजय हुआ है, मेरा परमेश्वर जिसने सारी मृत्यु को हराकर एक नए जीवन में प्रवेश किया है, वो आने वाला है और उसके लिए मैं तैयार हो सकूं, उसके साथ जाने के लिए मेरा जीवन, मेरा मन और मेरा शरीर प्रभु पवित्र हो सके। इसलिए प्रभु आज हमारी मदद कर हम प्रभु, क्योंकि तू हमारी आशा है, तू ही हमारी आशा। जब हम अशांत है प्रभु तो हमें शांति देता है, जब हम दुख में है प्रभु तो हमें भरोसा देता है, अंधियारे में प्रभु ज्योति देने वाला, प्रकाश देने वाला तू परमेश्वर है, कभी ना छोड़ने वाला, कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर तू है। माँ अपने बच्चे को भूल जाएगी पर प्रभु तू हमेशा हमें याद रखने वाला परमेश्वर है प्रभु। शायद पर्वत प्रभु पहाड़ टल जाएंगे पर तेरी दया कभी हमारे ऊपर से ना टलेगी, क्योंकि प्रभु तूने हमें तेरे प्रतिरूप में बनाकर प्रभु तेरे होने का सम्मान तूने हमें दिया, इसलिए धन्यवाद। यस प्रभु, अब तेरी स्तुति करते हैं हम सभी को प्रभु तेरी कृपा में रख, और प्रभु आज का ये समय हमारे लिए एक नया अनुग्रह लेकर आए, कृपा लेकर हम देख सके अपने जीवन में हमारी सहायता की गई आराधना को प्रभु हम स्वीकार और तेरे ही नाम का गौरव हमारे जीवन में हो प्रभु। यही तेरे चरणों में हमारी प्रार्थना धन्यवाद के साथ आगे का समय हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब अपनी जगह पर खड़े हो जाए और प्रभु के कुछ गीत गाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। सब उभं राहूया आणि काही गीत गाऊन आपण देवाला धन्यवाद देऊया। ज्यांना उभं राहता येत असेल त्यांनी राहावं, जर तुम्हाला बसून आराधना करायची असेल तर तुमच्यावर आहे। एक दो गीत गाएंगे हम, आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पेंटिकॉस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता। और दूसरा गीत गाएंगे हम, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से वो चराता। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आनंद के साथ ताली बजाकर इस गीत को हम गाएंगे। आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पेंटिकॉस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता। थैंक यू जीसस। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आनंद ये सके? यस, आदमी बसून आनंद आहे। जीसस। सॉरी। तरी आपण प्रभूची स्तुती करणार आहे। माझ्यासोबत करणार सगळं? यस, करणार आनंदाने? यस। जर का आपण नाचून काम नाही केलं तर प्रभूचा आत्मा आपल्यामध्ये उपस्थित आहे, तो आपल्याला पाहतोय ना? यस, जीसस। तर आत्मा आपल्या जवळ हर एका साईडला मंडळतोय, विश्वास आहे? यस, यस। तर माझ्यासाठी गाणं गाणार? थैंक यू लॉर्ड। आत्मा मंडळाता,
Praise the Lord. यहोवा आपला कोण आहे? सर्व सही. Jesus, thank you, Lord. We praise you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. देवाची स्तुती असो. बंद झालं. आता चालू आहे. यहोवा चला कोई हड्डी मुझे नहीं है हरी चरणों में मुझे स्नेह से चढ़ाया है यहोवा चला कोई हड्डी मुझे नहीं है हरी चरणों में मुझे स्नेह से चढ़ाया है ये गाणं माहिती आहे आवाज उठाएंगे खूप जुना गाणं आहे फार कमी घेते आम्ही चर्चमध्ये माझ्यासोबत गाणं सगळे Yes, आवाज उठाएंगे हम सारे गाएंगे यीशु महान यह गीत सुनाएंगे आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे यीशु महान यह गीत सुनाएंगे आवाज उठाएंगे
और परमेश्वर को धन्यवाद है इस चीज के लिए कि अपनी आवाज को उठाकर जब प्रभु की हम आराधना कर रहे हैं, संसार की सुंदरता में उसका रूप है। चांद सितारों को बनाने वाला, दुनिया को निर्माण करने वाला वो परमेश्वर, उसका प्रतिरूप आज हम है, उसके प्रतिरूप में हम हैं। और खुदा के उस कार्य के लिए आज हम तैयार हो, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ कार्य कर सके, परमेश्वर हमारे जीवन को बदल सके, परमेश्वर हमारे अंदर कुछ आत्मा के बल, आत्मा की ताकत, आत्मा के कुछ बलों को और आत्मा के सामर्थ्य को हमारे जीवन में परमेश्वर ला सके। और इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और स्तुति करेंगे उसकी। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर को थोड़ा समय धन्यवाद, उसके नाम को ऊंचा उठाए, प्रभु यीशु के नाम को ऊंचा उठाए, प्रभु यीशु के नाम को ऊंचा उठाए, प्रभु यीशु के नाम को ऊंचा उठाए। अपनी जुबानों से, अपने विश्वास से एक बार परमेश्वर को पुकारे, अपने मन से, अपने दिल से प्रभु यीशु को पुकारे। वो कहता है, मैं हूँ तेरी मदद करने के लिए, मैं हूँ तेरी आवाज को सुनने के लिए, मैं हूँ तेरे जीवन में कार्य करने के लिए। देख, मैं तेरे लिए मरा था, पर युगानुयुग आज मैं जिंदा हूँ और उस सिंहासन के दाहिनी ओर मैं बैठा हूँ और सारा अधिकार और सारी कुंजी मेरे हाथ में है। उस यीशु मसीह को हम पुकारे, क्योंकि वो हमें मदद करने के लिए तैयार है। ये सारी दुनिया पर उसका अधिकार है, उसके अधिकार का अनुभव हमारे जीवन में हो। उसके नाम में सामर्थ है, यीशु के नाम में सामर्थ है। वो यीशु के नाम में सामर्थ है। यूहन्ना लिखते समय कहता है, वो अल्फा और वो ओमेगा, वही आनंद आदि और वही अंत है। वो यीशु प्रभु है, यीशु प्रभु है। हर घुटना उसके सामने टिका जाए, हर जुबान कबूल करेगी कि प्रभु यीशु ही प्रभु है। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिंदा किया है, तो परमेश्वर के बड़े कार्यों को हमारे जीवन में हम देख सकते हैं। जीसस, संसार की सुंदरता में यह रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में यह यीशु जो तेरा है। हम एक साथ मिलकर गा सकते हैं। संसार की सुंदरता
हाँ प्रभु, जिसने तुझे पुकारा प्रभु, उसकी ओर तूने नजरअंदाज कभी नहीं किया प्रभु। चाहे वो बीमार रहे, चाहे वो पापी रहे, चाहे उसके हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, पर विश्वास के साथ जब भी हमने तुझे पुकारा प्रभु, हमारे लिए उतर कर आने के लिए, हमारे लिए कार्य करने के लिए, हमारे लिए रास्ते खोलने के लिए, हमारे लिए मार्ग खोलने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। प्रभु, हमारी पुकार को अनसुना तू कभी नहीं करता, हमारी आवाज को नजरअंदाज तू कभी नहीं करता प्रभु। वो दुख के दिन होंगे, वो कठिनाई के दिन होंगे, वो शायद आंसू के दिन होंगे, पर प्रभु जब कोई नहीं था और कहीं नहीं था प्रभु, तब भी तूने हमारी आवाज को सुना है प्रभु। आज भी हमारी आवाज को सुनने के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। हमारी आवाज इतनी बुलंद हो, हमारी आवाज इतनी ताकतवर हो, हमारे शब्द इतने ताकतवर हो प्रभु, कि प्रभु शैतान की गढ़ हिल जाए, शैतान की नींव हिल जाए, बंधन और बीमारियों की नींव हिल जाए प्रभु। आज आवाज को उठाकर हम तुझे पुकारते हैं, यीशु तेरे नाम को हम पुकारते हैं, यीशु तेरे नाम को हम पुकारते हैं, यीशु तेरे नाम को हम पुकारते हैं प्रभु। आज हमारे लिए रास्ते खोलना, आज हमारे लिए प्रभु कुछ बंधन तोड़ना, हमारे लिए कुछ मार्ग प्रभु तू खोलना प्रभु। इस बंधन में रहकर और प्रभु बीमारियों और प्रभु किसी प्रकार के श्राप में रहकर हम जीवन नहीं जीना चाहते, पर प्रभु आज हमारे लिए कुछ रास्ते खोलना, हमारे कठोर मनों को प्रभु तू बदल दे, हमारे अंधविश्वास को हटा दे, हमारे अविश्वास को हटा दे प्रभु। तुझ में हमारा विश्वास और मजबूत हो जाए प्रभु। आज हमारी सहायता कर प्रभु, हमारे हाथों को थाम ले प्रभु, हमारे हाथों को प्रभु तू थाम ले। हमें तेरी जरूरत है प्रभु, हमें तेरी जरूरत है, हमें ना धन दौलत और ना शोहरत, पर प्रभु हमें जरूरत है यीशु आपके नाम की, और यीशु आपके नाम की जरूरत हमें प्रभु। आज हमारी सहायता कीजिए और प्रभु हमारी पुकार, हमारे शब्द तेरे पास दिल से की गई दुआएं प्रभु तेरे पास, प्रार्थना में प्रभु ताकत और बल हमें दे प्रभु। पवित्र आत्मा के द्वारा तो हमारी अगुवाई कर, पवित्र आत्मा ये आपका स्वागत हम करते हैं, और प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा आज हमारे जीवन में तू कार्य कर। हम सभी को प्रभु नई हिम्मत और नई धैर्य और नई ताकत से प्रभु तू कर, ताकि प्रभु हम तेरे विश्वास नए तरीके से प्रभु हमारे जीवन में महसूस कर सके। Thank you, Lord. ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और पर के मनुष्य आकाश से सागर में। एक साथ मिलकर विश्वास के साथ गाएं। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, हम सबको बताएंगे, है यीशु हमारा खुदा, यही सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु हमारा खुदा, यही सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके साथ की गई आराधना को प्रभु आप स्वीकार कीजिए, और आपकी बड़ी उपस्थिति को, आपकी महान उपस्थिति को हमारे मध्य में रखिए। एक पल भी प्रभु हमारा ध्यान तुझसे भटके ना,
जितना समय प्रभु इस आराधना में हमने अपने आप को सहभागी किया, हम जितने लोग प्रभु तेरे भवन में बैठे, एक पल के लिए भी प्रभु हमारे ध्यान को भटकने ना दे। प्रभु विश्वास करें, जिए और प्रभु आपका कार्य हमारे जीवन में होता रहे। प्रभु यही हमारी दुआ और प्रार्थना तेरे चरणों में। धन्यवाद देते, स्तुति करते, सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुन और कबूल करो। आमीन, आमीन, आमीन। ठीक, आइए आप बैठे अपनी जगह पर शांति के साथ, और प्रभु को धन्यवाद है आज के समय के लिए कि प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया, चलाया, ताकि प्रभु के कार्य को हमारे जीवन में देख सके। एक दो सूचना है, उस सूचना को हम देखने की कोशिश करेंगे, और फिर उसके बाद हमारी ऑफरिंग, हमारा जो भी प्रभु को हमें देना है वो चीज़ें हम देने की कोशिश करेंगे। आने वाले मंगलवार को हमारी फैमिली प्रेयर जो है वो नहीं होगी। जिनके घर में वो फैमिली प्रेयर है वो किसी और दिन प्रेयर रखने वाले हैं, और इसलिए आने वाले मंगलवार को हमारी जो कॉटेज प्रेयर है वो नहीं होगी। पर उसी प्रकार हमारी बाइबल स्टडी जो है वो सैटरडे फ्राइडे को हमेशा रहती है, पर ये फ्राइडे किसी कारणवश मैं बाहर था और उसकी वजह से हम बाइबल स्टडी में सहभागी नहीं हो सके। पर आने वाले फ्राइडे को हमारी बाइबल स्टडी होगी, और उसी प्रकार से आने वाले शनिवार को हमारी डिलीवरेंस मीटिंग भी होगी शाम को 6:30 बजे। जिनको चंगाई और छुटकारे की जरूरत है और जिनके लिए विशेष प्रार्थना की जरूरत है, ऐसे सब लोगों को इस प्रार्थना के लिए आमंत्रण है। आप आ सकते हो, आप किसी और को भी लेकर आइए जिनको प्रार्थना की जरूरत है। आने वाले शनिवार को 23 तारीख को, 24 तारीख शायद से, शाम को 6:30 बजे हमारी डिलीवरेंस मीटिंग होने वाली है। उसी प्रकार से हमारे चर्च का हमने एक QR स्कैनर हमने तैयार किया है। तो अगर आप में से कोई भी ऑफरिंग अगर आपको लगता है ऑनलाइन अगर आपको देना है, तो ये QR कोड है, इसके ऊपर आप स्कैन करके हमारे चर्च के अकाउंट में आपका ऑफरिंग, आपका जो भी डोनेशन है वो आप डाल सकते हैं। एक दरवाजे के ऊपर भी मैंने लगाया है, तो अगर आप चाहिए तो जाते समय उसका फोटो निकाल कर आपके मोबाइल में आप रखिए, ताकि जो ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं, ऑनलाइन देना चाहते हैं जो भी प्रभू को, वो आप दे सकते हो। पर देने के बाद मुझे उसका आप प्रूफ भेजिए। दिल्यानंतर जे काही डोनेशन किंवा ऑफरिंग तुम्ही दिली असेल त्याचं तुम्ही मला स्क्रीनशॉट शेअर करा, म्हणजे येणाऱ्या संडेला ऑफरिंगच्या बुकमध्ये ते नमूद केलं जाईल। त्याचप्रमाणे 2 ऑक्टोबरला आपली चर्च पिकनिक आहे, आणि त्याचप्रमाणे 300 रुपये पर हेड असणार आहे, तर तुम्ही ते जमा करावे आपल्या कुटुंबासाठी, यासाठी की एंड टाइमला तुम्हाला त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम होऊ नये। आणि दुसरी गोष्ट ही आहे की आपलं चर्च वाढवण्याचा आणि चर्च एक्सटेंड करण्याचा जो काम आहे तो आपण करणार आहोत, परंतु आपली स्कूल, आपली शाळा असते, त्यामुळे ते करता येत नाही। दिवाळीच्या सुट्टीमध्ये हे दोन्ही काम त्यामध्ये केलं जाईल, परंतु फक्त एक सजेशन तुमच्याकडून मला हवा आहे, कारण आपला चर्च सर्व्हिसचा जो टाइम आहे तो आपल्याला पुरेसा नाही, कारण त्यानंतर युथ मीटिंग असते, त्याच्या आधी संडे स्कूल पण असतो, आणि म्हणून बऱ्याचशा तयारीसाठी आम्हाला टाइम कमी भेटतं, आणि म्हणून मी चर्च टायमिंग जो आहे तो बदलण्याचा विचार मी करत आहे। परंतु तुमचे सजेशन्स मला द्या, आणि त्यापेक्षा जास्त तुमची प्रार्थनेमध्ये त्या गोष्टीची आठवण ठेवा। एकदा आपला चर्च एक्सटेंड झाला, चर्च वाढलं, तर त्यानंतर बहुतेक नोव्हेंबर महिन्यामध्ये आपलं चर्चचा जो टायमिंग आहे तो सकाळी 9 ते 12 3 तास आपल्या चर्चची भक्ती असणार आहे, 9 ते 12। आणि म्हणून माझा विश्वास आहे की अनेक लोक आपल्या चर्च सर्व्हिस मध्ये सहभागी होतील। आपलं चर्च एक्सटेंड झाल्यावर थोडीशी जागा देखील बसण्यासाठी आपल्याला असेल, परंतु नोव्हेंबर महिन्यापासून 9 ते 12 चर्चचा समय आपण ठेवणार आहोत। परंतु तुमचे सजेशन आणि तुमची जी प्रार्थना आहे त्यासाठी तुम्ही ठेवा, यासाठी की अधिक वेळ आपल्याला आराधनेसाठी, अधिक वेळ आपल्याला प्रार्थनेसाठी आणि अधिक वेळ आपल्याला देवाच्या वचनासाठी असावं, यासाठी मी ते टायमिंग बदलत आहे। कारण आता आपला 10:30 ते 12 12:30 पर्यंत चर्च असतं, तो टाइम सफिशियंट नाहीये, कारण चर्च सुटल्यानंतर अनेक लोकांना असं वाटतं की आमच्यासाठी प्रार्थना केली जावी, आणि मग युथ मीटिंग असल्या कारणाने मग ते प्रार्थना होत नाही, आणि म्हणून जास्त वेळ ते प्रार्थनेमध्ये मिळावं
या अनुषंगाने ते बदलण्याचा मी प्रयत्न करत आहे. म्हणून तुम्ही प्रार्थनेमध्ये त्या गोष्टीची आठवण ठेवा आणि त्याचप्रमाणे त्या गोष्टीचं सजेशन देखील तुम्ही मला द्या. आपल्याकडे ऑफरिंग बॉक्स आपण मागच्या वेळेस बनवला होता आणि हा ऑफरिंग बॉक्स इथंच असेल, परंतु इतर ऑफरिंगच्या अतिरिक्त जर तुम्हाला वाटतं की काही मदत आपल्या चर्चच्या काही फॅमिलीजसाठी ज्यांना गरज आहे त्यांना त्यांच्यासाठी करण्यात यावी, तर तुम्ही या बॉक्स मध्ये जे काही तुम्हाला वाटतं ते तुम्ही टाकू शकता. या ऑफरिंगचं नाव मी याप्रमाणे ठेवलंय की हेल्पिंग हँड्स. त्याचा अर्थ हा की मदत करणारे हात. आपण 50, 60, 70, 80 लोक चर्च मध्ये आहोत आणि एकेकाने जरी आपल्या मदतीचा हात जर पुढे केला तर एक कुटुंबाला किंवा एका बहिणीला किंवा एखाद्या भावाला जो अति गरजवंत आहे, खूपच गरजवंत आहे, ज्याच्याकडे काम नाही, घर कसं चालवावं हा फार मोठा त्यांच्याकडे प्रश्न असतो, अशाच व्यक्तींना आम्ही आमच्या या ऑफरिंग मधून ते हेल्प करणार आहोत. आणि त्याबद्दल कोणालाही सांगितलं जाणार नाही किती दिले, कोणाला दिले याबद्दलचा कुठलाही उल्लेख कुठेही करण्यात येणार नाही, कारण हा जो एक विजन आहे, दृष्टांत आहे, तो या दृष्टिकोनातून होता की तुझा एक हात काय करत आहे ते तुझ्या दुसऱ्या हाताला कळू देऊ नको, तुझा उजवा हात काय करत आहे तुझ्या डाव्या हाताला कळू देऊ नको. आणि म्हणून एक गुप्त एक प्रकारची ऑफरिंग असेल. ज्यांना मदत आम्हाला करायची आहे प्रार्थनापूर्वक आम्ही त्यांना ते मदत करणार आहोत. आणि म्हणून तुम्हाला जर वाटतं काही तुम्हाला द्यावं तर चर्च सुटल्यानंतर तुम्ही त्याच्यामध्ये जे काही ऑफरिंग तुम्हाला टाकायची असेल तुम्ही टाकू शकता. यावेळेस अपन अपनी ऑफरिंग, अपना दान दशांश अपन देवाला देऊया. इस समय हम प्रभु को जो भी देना चाहते हैं उसे हम तैयार करेंगे और इस समय एक गीत हम सुनेंगे और सिस्टर महाजन है इस समय एक गीत वो हमारे लिए प्रस्तुत करेंगे और हमारा जो भी हमें प्रभु को देना है वो इस समय हम प्रभु को देंगे. करते हम वंदना करते वंदना करते हम वंदना करते हम हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हम हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हम वंदना करते हम वंदना करते हम. मैं हूँ निर्बल माना पापों के सागर में खोया. मैं हूँ निर्बल माना पापों के सागर में खोया. अब तुम संभालो यीशु जी, भव सागर में तू खोया. अब तुम संभालो यीशु जी, भव सागर में तू खोया. वंदना करते हम वंदना करते हम वंदना करते हम वंदना करते हम. शक्ति दे दो मुझको, मेरा नहीं कोई. शक्ति दे दो मुझको, मेरा नहीं कोई.
करते हम। यावेळेस प्रार्थना करूया. हे बाबा, आम्ही तुझी स्तुती करतो आणि धन्यवाद देतो पुन्हा एकदा प्रभू आजच्या या समयामध्ये एकत्र येण्याची तुझी कृपा, तुझी सहायता, तुझी मदत तू आम्हाला दिली. आणि प्रभू देव बाबा, आजचा हा समय आमच्यासाठी तू आशीर्वादित कर. प्रभू, आम्ही विशेष प्रार्थना करतो तुझा अनुग्रह यावेळेस प्रभू आमच्या या भवनामध्ये, या पवित्र मंदिरामध्ये असू दे. प्रभू, जे काही दान दशांश आम्ही तुझ्या राज्यासाठी दिलेला आहे प्रभू, यावर आम्ही तुझं आशीर्वाद मागतो. आणि प्रभू, आम्ही प्रार्थना करतो की देवबापा, देणारे हात तू आशीर्वादित कर. आणि देवबापा, ज्याप्रमाणे तू म्हटलं की प्रभू, आकाश आणि कपाटे उघडून प्रभू देवबापा आशीर्वाद देणारा तू परमेश्वर आहे. तर प्रभू, तो आशीर्वाद आज आमच्या जीवनामध्ये आम्हाला भेटण्यास मिळावा. आणि म्हणून प्रभू, आम्ही सर्वजण आमचं जीवन पुन्हा एकदा नव्याने तुझ्या हातात सोपवून देतो. प्रभू, आम्ही प्रार्थना करतो तुझं वचन आम्ही ऐकण्यासाठी प्रभू आमचं पाऊल आम्ही पुढे टाकत आहोत. प्रभू, या वचनाच्या द्वारे आज आमच्या संगती बोल. प्रभू, हे वचन आमच्यासाठी आशीर्वादित होऊ दे. या वचनाच्या द्वारे प्रभू आज तू आमची भेट घे. आणि प्रभू, वचन आमच्या आत्मिक भोजन असावं. प्रभू, ते आम्ही ग्रहण करावं, स्वीकारावं आणि त्या वचनानुसार मनन करावं. यासाठी प्रभू तू आमचं सहाय्य करता हो. ही तुझ्या चरणी आमची प्रार्थना. धन्यवाद देऊन पुढचा वेळ आम्ही तुझ्या हातात सोपवून देतो. येशूच्या नावाने प्रार्थना करतो म्हणतो आहे. आमेन, आमेन. आपण मागच्या वेळेमध्ये या गोष्टी शिकलो होतो आणि हम इस पिछली बार परमेश्वर के इस वचन को हमने सीखा था. और वो वचन इस प्रकार से था कि परमेश्वर मेरी चंगाई है, या परमेश्वर जो है वो मुझे चंगा करने वाला परमेश्वर है. जब हम इस वचन को पढ़ते हैं और एक वचन आज जिस बात को मैं आज परमेश्वर के वचन से आपको सिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, तो वो वचन है रोम का पत्र, इसका 10वां अध्याय और वचन 9 है. जो हमारे सभी को ये वचन पता होगा. रोमियो की पत्री है, उसका 10वां अध्याय और वचन 9 है. रोम का पत्र 10वां अध्याय वचन 9 है. और उसी प्रकार से रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 9 है. क्या हम एक साथ मिलकर पढ़ सकते हैं? अगर आपको बाइबल है तो आपके बाइबल में आप निकाल सकते हो, अन्यथा सामने भी आप इस वचन को देखकर पढ़ सकते हो. मराठी में हम पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हिंदी में पढ़ेंगे एक साथ मिलकर. कारण प्रभु येशू आहे असे जर तू आपल्या मुखाने कबूल करशील आणि देवाने त्यास मरण पावल्यामधून उठवले असा आपल्या अंतकरणात विश्वास ठेवशील तर तुझे कारण होईल. हिंदी में पढ़ सकते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा. आमीन. परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि अगर हम प्रभु को अपने मन में निश्चय, प्रभु को खुदा जानकर, प्रभु को यीशु को हम प्रभु जानकर अगर हम मन में विश्वास करें और अपने शब्दों से अगर हम उसे स्वीकारें, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उद्धार को प्राप्त करेंगे. अब उद्धार और सैल्वेशन ये हमें पाप से मुक्ति के बारे में हमें बताता है. पर सिर्फ परमेश्वर पाप के मुक्ति के बारे में नहीं हमें कहता, पर परमेश्वर कई चीजों में हमें उद्धार देना चाहता है. वो हमारे बीमारियों से हमें उद्धार देना चाहता है, वो हमारे मुश्किलों से हमें उद्धार देना चाहता है, वो हमारी कठिनाइयों से हमें उद्धार देना चाहता है, वो हमारे बंधनों से हमें उद्धार देना चाहता है. मतलब पाप से तो वो क्षमा जरूर देता ही है, और पाप ही सारी चीजों का मेन कॉज है या मेन कारण है. पर परमेश्वर चाहता है कि हमारे शब्दों के द्वारा हमारे जीवन में एक बड़ा छुटकारा आ सके. तो आज जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, और पिछले रविवार को जिस प्रकार की घोषणाएं हमने हमारे जीवन में की, और वही चीज को लेकर आज मैं कुछ बातों को आपको दिखाना चाहता हूं. सबसे पहली बात यह है, और आज का जो संदेश है वो इस प्रकार से होगा कि चंगाई और छुटकारा ये आपके शब्दों में और आपके विश्वास में है. प्रेज़ द लॉर्ड.
चंगाई और छुटकारा ये आपके शब्दों में और आपके विश्वास में है। अगर आप विश्वास करोगे और उसे स्वीकारोगे और उस स्वीकारने के कारण अपने जीवन में आप प्रभु के बड़े कार्यों को क्या कर सकते हो, देख सकते हो। तो पहला जो पॉइंट है, अगर आप लिखना चाहते हैं, हमारे संदेश का जो विषय होगा वो ये है कि चंगाई और छुटकारा ये आपके शब्दों में और आपके विश्वास में है। तो उसका पहला पॉइंट ये है कि हमारी बातों में और हमारे शब्दों में निर्माण करने की ताकत है। प्रेज द लॉर्ड। हम जो शब्द बोलते हैं ना, जो शब्द हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा हमारे मुख से निकलते हैं, परमेश्वर कहता है कि उन शब्दों में निर्माण करने की ताकत है, कुछ नया करने की ताकत है, कुछ नया बनाने की ताकत है। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने सारी दुनिया को अपने शब्द से निर्माण किया, क्योंकि परमेश्वर के शब्दों में एक नए निर्माण करने की ताकत थी, और वही ताकत उसने मनुष्यों को दी, और वही सामर्थ्य उसने मनुष्य के शब्दों में भी दिया, और इसलिए हमारी बातों में निर्माण करने की ताकत है। एक्चुअली में अब कई लोग चुप रहना पसंद करते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम चुप रहेंगे, हम शांत रहेंगे, तो बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा जीवन रहेगा। एक्चुअली में जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं ना, तो आप चुप नहीं रह सकते। आपके शब्द, आपकी जुबानें खुलनी चाहिए, आपका मुंह खुलना चाहिए। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में आकर अगर आप चुप रह रहे हैं, तो वो किस चीज को दिखाता है पता है? कि आप जिंदा होकर भी आप मृत है, आप मरे हुओं के समान है। अगर आप खुदा की उपस्थिति में आकर अगर आप चुप बैठते हो, आप शांत रहते हो, आप कुछ नहीं बोलते हो, इसका मतलब ये है कि आप एक मृत अवस्था में हो। मैं आपको समझाता हूं कैसे। अगर आप आनंद से भरे होंगे ना, तो वो बाहर आपको दिखाई देगा। आप अगर दुख से भरे हैं, तो वो बाहर आपको क्या होगा? दिखाई देगा। अगर आप किसी भी बीमारी से भरे हुए हैं ना, तो वो बाहर आपको क्या होगा? दिखाई देगा। आप छुपा नहीं सकते। अगर आप अंदर से आनंदित है, तो वो आपके चेहरे पर दिखाई देगा। अंदर से आप दुखी है, तो वो आपके चेहरे पर दिखाई देगा। आप अंदर से बीमार है, तो वो आपके चेहरे पर दिखाई देगा। इसका मतलब आप छुपा नहीं सकते जो आपके अंदर है। इसका मतलब ये है कि अगर आप खुदा की उपस्थिति में आकर अगर आप आनंदित हैं, तो आप छुपा नहीं सकते। उस आनंद में अपने आप को क्या करोगे? आप पूरी तरह से ढाल दोगे, या उस आनंद में आप सहभागी हो जाओगे। तो जो चुप रहना है ना, वो मृत अवस्था को दिखाता है। अब एक शरीर अगर मर जाए, तो वो बोल नहीं सकता, पर आप जिंदा हो। हम क्या है? जिंदा है। और जब तक हम नहीं बोलेंगे, हमारी जुबानें जब तक नहीं खुलेगी, तब तक परमेश्वर भी हमारे लिए कोई कार्य नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार आप पवित्र आत्मा से जब भरे हो ना, तो वो बाहर निकल कर आएगा, वो बाहर दिखाई देगा। आपके शब्दों में, आपकी आराधना में, आपकी प्रार्थना में वो क्या होगा? दिखाई देगा। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है और प्रभु की उपस्थिति में आकर अगर आप आनंदित है ना, तो आपकी आराधना में वो दिखाई देगा, आपकी प्रार्थना में वो दिखाई देगा, आपके शब्दों में वो क्या है? दिखाई देगा। पर अगर आप चुप बैठे हैं, इसका मतलब ये है कि आप आत्मा से भरे हुए नहीं है। आप चुप बैठे, इसका मतलब ये है कि खुदा की उपस्थिति में आकर आप आनंदित नहीं है। आप चुप बैठे, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर कुछ और चल रहा है। इसका मतलब ये है कि खुदा की उपस्थिति में आकर चुप रहना, ये आपकी मृत अवस्था को दिखाता है। पर खुदा की उपस्थिति में आकर बोलना, ये हमारे जिंदा होने को क्या होता है? दिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप चुप है, इसका मतलब क्या है पता है? आपका शरीर जिंदा है, पर आपकी आत्मा मर चुकी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप खुदा की उपस्थिति में आए और आप चुप बैठे हो, इसका मतलब क्या है पता है? आपका शरीर जिंदा है, पर आपकी आत्मा मर चुकी है। क्योंकि अंदर से कोई बाहर ही नहीं आ रहा है, अंदर से कुछ बाहर निकल ही नहीं रहा है, अंदर से विश्वास बाहर नहीं आ रहा है, अंदर से प्रार्थना बाहर नहीं आ रही, अंदर से दुआ बाहर नहीं आ रही, अंदर से परमेश्वर की स्तुति क्या है वो बाहर नहीं आ रही। इसका मतलब क्या है? आप आत्मा में मर चुके हो। प्रेज द लॉर्ड। आपकी आत्मा में कुछ है ही नहीं, और फिर आप सिर्फ शरीर के रूप में यहां पर आकर बैठे हो, सिर्फ शरीर में आकर बैठे। अंदर क्या है पता है? मरा हुआ। आपको पता है कितने लोग कब्रिस्तान कभी ना कभी गए हैं?
आप जब कब्र को देखते हैं ना तो बाहर से क्या दिखाई देती है? सुंदर, अच्छी तरीके से उसे सजाया हुआ वो कब्र आपको दिखाई देगा, पर अंदर क्या है? अंदर सिर्फ मरे हुए हड्डियां हैं। और अंदर क्या है? सिर्फ बदबू आपको आएगी। सॉरी, पर ये चीज हमारे जीवन में होती है। हम बाहर से तो बहुत खूबसूरत दिख रहे, पर अंदर से एक कब्र के समान है जो मर चुके। प्रभु हमें वैसा कभी रखना नहीं चाहता। आपकी आत्मा में अगर आनंद नहीं है ना, तो आप प्रभु की उपस्थिति में बैठ नहीं सकते। आप प्रभु की उपस्थिति में अगर बैठोगे ना, तो आपका आत्मा अपने आप क्या हो जाएगा? आनंदित हो जाएगा। आपका आत्मा अपने आप परमेश्वर की हिम्मत में आ जाएगा। अगर आप सिर्फ प्रभु की उपस्थिति में आकर अगर आप चुप बैठ रहे हो, इसका मतलब है आपका आत्मा क्या हो गया? मर चुका है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप खुदा की उपस्थिति में बैठे हो और आप आत्मिक युद्ध में जा रहे हो, तो हमेशा आपके शब्दों में क्या होनी चाहिए पता है? एक घोषणाएं होनी चाहिए। हमेशा आपके शब्द ये प्रभु में एक विजयी बातों को बताने वाले होने चाहिए। आपको आराधना करना नहीं आता, प्रभु की स्तुति कीजिए। आपको प्रार्थना करना नहीं आता, प्रभु के वचनों को आप बोलिए। आप पढ़ नहीं सकते, आपको जितना वचन आता है उतना घोषणा करना शुरू कीजिए। क्योंकि अगर आप खुदा की उपस्थिति में बैठे हो ना, और अगर आपको लगता है कि मैं एक आत्मिक युद्ध में हूँ, तो आपके शब्द भी उतनी ताकत से और आपकी घोषणाएं भी उतनी ताकत से होना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। जब विश्वासी लोग वचन की घोषणा करते हैं ना, तो क्या होता है पता है? वो अधिकार के साथ, विश्वास के साथ प्रभु के से क्या करते हैं पता है? एक वाचा को वो बांध देते। प्रभु तेरे वचन की मैं घोषणा कर रहा हूँ, तेरे वचन को मैं बोल रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि ये वचन जो प्रभु ने दिया है ना, ये वचन जिंदा वचन है। ये वचन परमेश्वर की वाचा है, परमेश्वर के साथ एक प्रॉमिस है। मतलब आप जब वचन बोल रहे हो, आप जब घोषणाएं कर रहे हो, परमेश्वर के साथ आप एक वाचा बांध रहे हो कि प्रभु तेरे वचन में ये लिखा है, अगर मैं मन में विश्वास करूं और मेरे शब्द से मैं कबूल करूं तो मेरा उद्धार होगा। ये तेरा वचन लिखा है। मतलब प्रभु उस वचन को आपके और मेरे जीवन में क्या करेगा? पूरा करेगा। तो एक वाचा में हम आ जाते हैं, एक प्रॉमिस में हम आ जाते हैं, एक कवेनेंट में हम क्या हो जाते हैं? आ जाते हैं। तो जब आप प्रार्थना में है ना, और आपकी चंगाई और छुटकारे के लिए जब आप प्रार्थना करते हो, तो आपको समझना है कि वचन की घोषणा हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए कई बार वचन दोहराना, वचन बोलना, वचन प्रार्थना में बोलना, ये हमारे जीवन में होना क्या है? बहुत जरूरी है। जब आप वचन की घोषणा करेंगे ना, तो प्रभु के सामने वो क्या होगा? सुना जाएगा, और प्रभु उसके बारे में क्या करेगा? उन वचनों को हमारे जीवन में वो क्या करेगा? पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। जब आप बोल रहे हो, सुनने वाला कौन है? परमेश्वर है। और जब परमेश्वर इन वचनों को आपके द्वारा सुनता है ना, तो परमेश्वर अपनी वाचा में इन वचनों को हमारे जीवन में पूरा करता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताता हूं कैसे। यशायाह की पुस्तक अगर हम निकाले और उसका अगर हम 55 अध्याय निकाले और वचन अगर 11 हम पढ़े, तो बाइबल इस प्रकार से बताती है कि परमेश्वर अपने वचनों के लिए एक वाचा को वो हमारे साथ रखता है। क्या लिखा है देखिए, तसंच माझ्या तोंडातून निघालेले शब्द निरर्थक हो परत माझ्याकडे येणार नाही। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर क्या कहता है? उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, जो मेरे मुख से निकलता है वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वो उसे सफल करेगा। प्रेज द लॉर्ड। वचन जब हम बोलते हैं और वचनों की जब हम घोषणा करते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि जिसके लिए मैंने वो वचन भेजा है, जिस काम के लिए मैंने वो वचन को भेजा है, जिस कार्य के लिए मैंने उस वचन को भेजा है, वो कभी विफल होकर मेरे पास वापस नहीं आएगा, पर वो वचन उस कार्य को हमारे जीवन में पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब क्या है पता है? अगर आप बोल रहे हो परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि मैं विश्वास करूंगा तो मेरा उद्धार होगा, परमेश्वर क्या करता है पता है? वो आपके शब्दों को सुनता है और इस वचन को वो आपके जीवन में पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। वचन की घोषणा होना बहुत जरूरी है।
और इसलिए प्रभु की उपस्थिति में आकर, परमेश्वर की उपस्थिति में आकर हम अपने आप को शांत नहीं रख सकते। हमें बोलना क्या है, जरूरी है। हमें प्रभु से बात करना क्या है, जरूरी। ये मत सोचो कि आपका बगल वाला नहीं बोल रहा तो मैं क्यों बोलूं, उसको मत बोलने दो, पर आप बोलो, आप बातें करो। परमेश्वर का वचन कहता है जिसके कान है वो सुन ले। हमारा परमेश्वर बहरा नहीं है, हमारा परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है, और उसके वचन के अनुसार वो हमारे जीवन में कार्य भी करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब वचन की घोषणा आप करते हो ना, तो परमेश्वर का वचन कहता है जिस कार्य के लिए मैंने उसे भेजा है वो उसके लिए क्या होगा, पूरा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। विफल होकर परमेश्वर का वचन कभी नहीं आएगा। परमेश्वराचं वचन सांगतं तसंच माझ्या तोंडातून निघालेले शब्द निरर्थक होऊन परत माझ्याकडे येणार नाही, परंतु जे मी इच्छिले ते पूर्ण करीन आणि ज्यासाठी पाठवले ते यशस्वी होणार। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने अपने वचनों को आपके लिए दिया। बाइबल क्या है, प्रभु का वचन है। बाइबल क्या है, परमेश्वर जिंदा है, ये हमें बताता है। बाइबल क्या है, बाइबल ये मृत नहीं है। बाइबल ये क्या है पता है, ये जिंदा प्रभु का वचन है। आप जब पढ़ोगे तो प्रभु बात करेगा, आप जब बोलोगे प्रभु कार्य करेगा, आप जब इसकी घोषणा करोगे आपके जीवन में परमेश्वर एक छुटकारे को लेकर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि इंसान के द्वारा नहीं दिया है, ये किसने दिया है, प्रभु ने। लिखने वाला इंसान होगा, देने वाला कौन है, परमेश्वर। प्रार्थना करने वाले आप होंगे, छुटकारा देने वाला कौन है, परमेश्वर। वो अपने वचनों को पूरा करेगा ताकि आप उसके जीवन में, आप अपने जीवन में क्या पा सके, उद्धार पा सके। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब वचन की घोषणा करेंगे आपकी बातों में निर्माण करने की ताकत है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जो बोलोगे ना वो प्रभु आपके लिए क्या करेगा, बनाएगा। आप जो बोलोगे वो प्रभु आपके लिए क्या करेगा, करेगा। इतना परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है, विश्वास रखता है। तो परमेश्वर के वचन में क्या है, सामर्थ है, और वो आपके लिए क्या करता है, कार्य करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में क्या है, सामर्थ है, और वो आपके लिए क्या करता है, कार्य करता है। तो वचन, उसकी घोषणा अपने जीवन में करना क्या है, बहुत जरूरी है। आप जब घोषणा कर रहे हो ना, तो आप सिर्फ यहां पर नहीं घोषणा कर रहे हो, पर आपकी घोषणाएं कहीं अनजान जगह पर भी हो रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जब बोल रहे हो ना, तो आप बोल यहां नहीं रहे, पर आपकी घोषणाएं कुछ अनजान जगहों पर भी क्या हो रही है, हो रही है। आपको पता है एलिया ने प्रार्थना की, क्या प्रार्थना की पता है, बारिश ना हो। एलिया ने प्रार्थना की, बारिश। कितने साल बारिश नहीं हुई, 3 साल। अब बारिश भेजने वाला कौन था, एलिया की प्रार्थना को सुना किसने, परमेश्वर ने। आप सोच कर देखो, अनजान जगहों पर आपकी आवाजें जा रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। एलिया ने प्रार्थना की, अब क्या हो, बारिश हो जाए। और क्या हुआ पता है, बारिश हो गई। क्योंकि सुनने वाला कौन था, परमेश्वर। बारिश को रुकाने वाला कौन था, परमेश्वर। बारिश भेजने वाला कौन था, परमेश्वर। प्रार्थना करने वाला कौन था, एलिया। प्रार्थना सुनने वाला कौन था, परमेश्वर। आप प्रार्थना करोगे, सुनेगा कौन, परमेश्वर। और जो मांगा है परमेश्वर वो आपके लिए देने के लिए तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। अनजान जगह पर आपकी आवाजें जाएगी, परिस्थितियां नहीं सुनेंगे, लोग नहीं सुनेंगे आपकी, पर परिस्थितियों को क्या करेगा, सुनना पड़ेगा। आप परिस्थितियों से बात कर रहे हो, प्रभु मेरी गरीबी हटा दे। आपने किससे कहा, प्रभु से। सुना किसने, गरीबी की अवस्था है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को आपने कहा मेरी बीमारी हटा दे, है ना। बीमारी हटाने के लिए सुना किसने, प्रभु ने सुना, है ना। वो अवस्था को सुनना पड़ा, और प्रभु आपके जीवन में क्या करेगा, फिर कार्य करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एलिया ने प्रार्थना की कि बारिश ना हो, नहीं हुई। एलिया ने प्रार्थना की, बारिश हो गई, क्योंकि वह खुदा की उपस्थिति में क्या कर रहा था, बोल रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की उपस्थिति में वो बोल रहा था, और इसलिए खुदा ने उसके वचनों को क्या किया, सुना। जो शब्द बोले गए, कुछ निर्माण हुआ। क्या निर्माण हुआ, बारिश निर्माण हो गई, बारिश तैयार हो गई, पानी तैयार हो गया, क्योंकि उसने प्रभु की उपस्थिति में जाकर क्या किया था, उस बात की उसने क्या की, घोषणा की। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको क्या लगता है, एलिया सिर्फ गया होगा और प्रभु को कहा होगा प्रभु आज बारिश मत भेजना? नहीं, वो गया होगा, प्रभु से कहा होगा प्रभु मुझे पता है तू सामर्थ्यशाली है, मुझे पता है बारिश को बनाने वाला तू है, मुझे पता है पानी भेजने वाला कौन है, तू है। अगर मैं कहूंगा तो तू मेरे शब्दों का सम्मान करेगा। और फिर एलिया ने कहा होगा प्रभु आज बारिश ना हो।
खुदा की उपस्थिति में जो आपने बोला है ना, परमेश्वर उसका सम्मान करता है। प्रेज द लॉर्ड। उसकी उपस्थिति में जो आप बोल रहे हो ना, इसलिए कई लोग मृत अवस्था में अपने जीवन को जीते हैं, क्योंकि कई लोगों के जीवन में एक परिवर्तन और एक बदल आने का कोई आसार दिखाई नहीं देता, कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। हम मृत अवस्था में जी रहे, कोई चेंजेस हमारे अंदर नहीं है, कोई परिवर्तन हमारे अंदर नहीं है। हम सिर्फ एक शरीर को लेकर प्रभु की उपस्थिति में जाकर बैठते हैं, हमारी आत्मा कहीं और भटक रही है, और फिर जो मांग रहे हैं वो हमारे शरीर से भी मेल नहीं खा रहा और ना ही हमारी आत्मा से मेल खा रहा है। हमारा शरीर कुछ और बोल रहा है, हमारी आत्मा कुछ और बोल रही है। प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए बहुत जरूरी है, किसकी चीज की जरूरत है पता है, कि हम प्रभु में उपस्थिति में अपनी जुबानों को क्या करें, खोले और प्रभु से क्या करें, बात करें। आप जब बात करोगे, अनजान जगहों पर आपकी प्रार्थनाओं को सुना जाएगा और फिर वो परिस्थितियों को सुनना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु आपके लिए कार्य करने के लिए क्या है, तैयार है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो अब एक गाना जब हम गाते हैं ना, तो वो गाना सिर्फ गाना नहीं है, पर वो गाना क्या है पता है, आत्मा में प्रभु की आराधना करना है। प्रेज द लॉर्ड। अगर एक गीत आप गा रहे हो और सिर्फ गाने के लिए गा रहे हो ना, तो वो गाना सिर्फ क्या हो जाएगा, एक परफॉर्मेंस हो जाएगा, वो सिर्फ एक प्रेजेंटेशन हो जाएगा। पर अगर उस गाने के शब्दों को जानकर अगर आप प्रभु की आराधना कर रहे हो ना, तो वो सच में आत्मा में की गई होगी, क्या होगी, आराधना होगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उदाहरण मैं देता हूं, आपको क्या लगता है कि हमारे चर्च में बहुत सारे लोग हैं जिनको खुदा ने अच्छी आवाज दी। प्रेज द लॉर्ड। कल को अगर चर्च में सोनू निगम जी आ जाए, तो वो हमसे बेहतर गाना क्या करेंगे, गा लेंगे, हमसे अच्छी आवाज में वो गा लेंगे, हमसे अच्छे म्यूजिक में वो क्या करेंगे, गा लेंगे। पर सवाल ये उठेगा कि वो आत्मा में गा रहे हैं या नहीं गा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मायने क्या रखता है, गाना मायने नहीं रखता है, गाना आत्मा में गाना ये मायने रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमसे अच्छे परफॉर्मेंस आपको मिल जाएंगे, हमसे अच्छे गाने वाले आपको मिल जाएंगे, पर वो गाने का अर्थ जानकर, वो गाने का सामर्थ्य जानकर, वो गाने के शब्दों को एक एक मायने देकर जो गाता है ना, वो परमेश्वर की क्या कर रहा है, आराधना कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए कई लोग जब गाना गा रहे हैं, आत्मा में गाइए, आत्मा से गाइए। आपको नहीं आता, गाइए। आपके शब्द लड़खड़ा जाएंगे, गाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके सुर बिगड़ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब आप गा रहे हो, आप आत्मा में परमेश्वर की क्या कर रहे हो, आराधना कर रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु ने कहा कि जब आप आराधना करो, आप प्रार्थना करो, और जब आप आत्मा में और सच्चाई में परमेश्वर की क्या करो, आराधना करो। प्रेज़ द लॉर्ड। आप आराधना कर रहे हो, आप प्रार्थना कर रहे हो, आत्मा में और सच्चाई में प्रभु की क्या करो, आराधना करो। इसलिए यीशु ने कहा कि जब तू प्रार्थना करे, आत्मा में करना। जब तू प्रार्थना करे, आत्मा में करना। आराधना करे, आत्मा में करना। सिर्फ आत्मा में नहीं, पर सच्चाई से भी तू करना, ताकि तेरी प्रार्थना प्रभु के सामने सुनी जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब आप प्रभु की उपस्थिति में हो और जब आप घोषणा कर रहे हो ना, तो प्रभु भी आपकी घोषणाओं को क्या करता है, सुनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर सिर्फ सुनेगा नहीं, लेकिन आपके जीवन में वो कार्य भी करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके लिए रास्ते भी वो खोलेगा, आपके लिए कुछ मार्ग भी वो खोलने के लिए क्या है, तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी आवाज को उठाओ और अपनी चंगाई और छुटकारे की क्या करो, घोषणा करो। जब आप घोषणा करोगे, वो कार्य आपके जीवन में होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाए। हर एक चीज जो आपके मुंह को बंद करती है ना, आज यीशु के नाम से वो टूटनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हर जो चीजें आपको शांत बिठा रही है, वो सारी आत्माएं आज टूट जानी चाहिए। वो सारे बंधन क्या हो जाने चाहिए, टूट जाने चाहिए। आपके घरों के ऊपर, आपके जीवन के ऊपर अगर किसी ने श्राप घोषित किया है, किसी ने बीमारी घोषित की है, तो आप उसके विरोध में खड़े होकर आपके घर के और आपके जीवन के श्राप के ऊपर परमेश्वर के वचनों की घोषणा करो, और वो वचन वो श्राप को आशीर्वाद में बदल देंगे, वो बीमारी को चंगाई में बदल देंगे, वो तेरे सारी गंदगी को परमेश्वर की भलाई में बदल देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके लिए किसी ने घोषणा किया होगा, तेरा कुछ नहीं हो सकता, कहना प्रभु मेरे लिए करने के लिए तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोला होगा तू श्राप में रहता है, प्रभु से कहना प्रभु मुझे आशीष दे।
बोला होगा तू चंगा नहीं हो सकता, प्रभु से कहना प्रभु मुझे चंगाई दे। आप वचनों को घोषणा करोगे, प्रभु के वचन के द्वारा आपके जीवन में प्रभु क्या करेगा, कार्य करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप सोचिए इस बात को, जो चीज पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु ने अपने शिष्यों को दी ना, वो क्या थी बताया आपको? जुबान। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु ने सबसे पहले अपने शिष्यों को क्या दिया बताया? जुबानें। बाइबल हमें बताती है ना, पहली चीज जो बदलनी चाहिए थी प्रभु यीशु मसीह के चेलों के अंदर, वो क्या था बताए? जुबानें, शब्द। आपको पता है आज हम में से कई लोगों की जुबानें बदलना क्या है? जरूरी है। आज हम में से कई लोगों के शब्द बदलना क्या है? जरूरी है। आपको पता है पवित्र आत्मा आया, सबसे पहले किसे छुआ पता है? जुबान को। सबसे पहले दिया कौन सा वरदान पता है? जुबान का। सबसे पहले घोषणा कहां से की गई? शब्दों से, है ना। पवित्र आत्मा उतरा और उन्होंने जुबानें देखी जो शिष्यों के ऊपर उतर कर आई, और वो जुबानें बदलना उनके जीवन के लिए क्या था? जरूरी था। आप सोच के देखो, अगर यीशु 3.5 साल अपने साथ रहे, चेलों की जुबानें बदलना चाहता है, तो आप और मैं तो कितने नीचे हैं। अगर यीशु उनकी जुबानें बदल सकता है, तो आपकी भी जुबानें और मेरी भी जुबानें बदलने की ताकत परमेश्वर में। प्रेज़ द लॉर्ड। हम में से कुछ लोगों का क्या बदलना चाहिए पता है? जुबान। बाकी कुछ बदले ना बदले, पर खुदा की उपस्थिति में जुबानें बदलना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे शब्द बदलना बहुत जरूरी है, हमारी बातें बदलना बहुत जरूरी है, हमारी जुबानें बदलना बहुत जरूरी है। बाकी सारी चीजें बाद में बदलेगी। और इसलिए मैंने कहा ना, खुदा परिस्थिति बाद में बदलता है, पर खुदा पहले आपको बदलना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा परिस्थिति बाद में हटाएगा, तेरे जीवन में से और मेरे जीवन में से कुछ बातों को परमेश्वर पहले हटाना चाहता है। और सबसे पहली बात क्या है पता है? जुबान। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छे अच्छे लोग अपनी जुबानों की वजह से ना प्रभु की आशीषों को खो देते। अच्छे विश्वासी लोग भी, प्रभु के कई सेवक जो गिरे, उनके गिरने का कारण क्या था पता है? जुबान। विश्वासी लोग कहां पर गिरते पता है? जुबानों। क्योंकि अगर हमारी जुबानें अच्छी नहीं है ना, तो प्रभु हमारे जीवन में कोई कार्य कर नहीं पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका शरीर बाद में बदलेगा, पर आपकी जुबान पहले बदलनी चाहिए। आपकी चंगाई आपको बाद में मिलेगी, पर आपकी जुबानें बदलना क्या है? बहुत जरूरी। अच्छे अच्छे लोग, जुबानों के कारण आप खुद सोच के देखो, आपके कितने सारे अच्छे रिश्ते क्या हो गए? टूट गए। कितने तो भी लोग आपसे दूर चले गए। क्यों पता है? क्योंकि आपकी जुबान अच्छी नहीं। कितने तो भी लोग आपको छोड़ के चले गए। क्यों पता है? क्योंकि जुबानों के कारण हमारे अभिषेक को हमने प्रभु के क्या कर दिया? लिंक कर दिया। जहां नहीं बोलना चाहिए था हम बोल गए, और प्रभु की आशीषों को हमने क्या कर दिया? खो दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आज कुछ सामर्थ्य घोषणाएं आज हमारे जीवन में होना क्या है? बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज प्रभु की उपस्थिति में हमारी जुबान जो है ना, वो पवित्र आत्मा के द्वारा बदल जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा उतरे और आपके शरीर को बाद में छुए, पर आपकी जुबानों को पहले छूना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर जुबान बदल जाएगी ना, फिर आपका शरीर भी अपने आप बदल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जुबान से आप घोषणा करोगे और प्रभु वो कार्य करना शुरू करेगा। आप बोलोगे जुबान के द्वारा मेरा पेट ठीक हो जाए, प्रभु पेट ठीक कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बोलोगे जुबान के द्वारा मेरी किडनी ठीक हो जाए, प्रभु किडनी ठीक कर देगा। हमारी जुबानें ठीक नहीं है, इसलिए हम खुद भी अच्छे नहीं हो पा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज कुछ सामर्थ्य घोषणाएं हमारे भलाइयों के मार्ग खोले, यही प्रार्थना होगी प्रभु के चरणों। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ घोषणाएं हमारी चंगाई के क्या करे? दरवाजे खोले ना। कुछ सामर्थ्य घोषणाएं चंगाई के मार्ग को खोले। कुछ सामर्थ्य घोषणाएं आज बंधन को तोड़े। यही हमारी परमेश्वर के पास प्रार्थना होगी। जुबान बदल जाए, आपका शरीर अपने आप बदल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज जो पहली चीज हमने सीखा है ना, कि हमारे शब्दों में क्या है? निर्माण करने की क्या है? ताकत है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे शब्दों में कुछ बदलने की ताकत है। हमारे शब्दों में कुछ नया करने की क्या है? ताकत है। और मैं इसलिए हमेशा कहता हूं, दुनिया की कोई भी चीज उठाकर आप देख लो, किसी को परमेश्वर ने क्या दिया है? ताकत नहीं दी बोलने की।
प्राणी नहीं बोल सकते, पक्षी नहीं बोल सकते, पत्थर नहीं बोल सकते, पेड़ नहीं बोल सकते, पौधे नहीं बोल सकते, आकाश के सूर्य चंद्र और तारे नहीं बोल सकते, पर वो सारा सामर्थ्य परमेश्वर ने किसको दिया है पता है? आपको और मुझे। प्रेज द लॉर्ड। हमारे अंदर बोलने की क्या है? ताकत है। आप बोलोगे, विश्वास करोगे, मन में विश्वास करोगे कि प्रभु कर सकता है, जुबान से बोलोगे तो प्रभु हमारे लिए वो करने के लिए क्या है? तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। तो पहली चीज आपके शब्दों में निर्माण करने की क्या है? ताकत। दूसरा, कभी कभी हमारे जीवन में चंगाइयां क्यों नहीं मिलती पता है? क्योंकि उसके पीछे कुछ आत्मिक कुछ कारण है। आत्मिक क्या है? कुछ कारण। मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। आत्मिक जड़ें कुछ बीमारियों को हमारे जीवन में लेकर आती है। आत्मिक जड़ें, आत्मिक स्पिरिचुअल रूटनेस कुछ है जो हमारी सिकनेस हमारे जीवन में लेकर आती है ना? बीमारी ये एक मेडिकल की स्थिति नहीं है। बीमारी ये आत्मिक और प्रभु की वाचा से भी क्या है? जुड़ी हुई है। मैं आपको वचन से बताता हूं। अनुवाद की पुस्तक अगर हम निकाले, उसका 28वां अध्याय और वचन अगर 15 से लेकर अगर हम 60 तक अगर हम पढ़े, आप घर पे जाकर उसे पढ़ना। अनुवाद की पुस्तक 28वां अध्याय और वचन 15 से लेकर अगर हम आगे पढ़े तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है पता है? परमेश्वर की आज्ञा न मानना कभी कभी हमारे जीवन में बीमारियां लेकर आता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है? परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालन करने से जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी ना करे, तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता है, परमेश्वर कभी कभी उनके जीवन में बीमारियां आने का कारण क्या है पता है? परमेश्वर की आज्ञाओं को न मानना। प्रेज द लॉर्ड। अब सादा उदाहरण मैं आपको देता हूं। सादा उदाहरण, यीशु की प्रभु ने हमें 10 आज्ञाएं दी। कितने लोगों को पता है 10 आज्ञा? हम सभी को पता है। और उसमें से एक आज्ञा दी है। कौन सी आज्ञा पता है? व्यभिचार करो, व्यभिचार करो, है ना? एक आज्ञा दी है। उसमें प्रभु ने कहा कि व्यभिचार कभी मत करना। मतलब एक पति को छोड़कर, एक पत्नी को छोड़कर अगर किसी और के साथ अगर आप संबंध करते हो, इसका मतलब क्या है पता है? व्यभिचार। और उसके बाद क्या आएगा पता है? बीमारी। मतलब करने के बाद आई वो नहीं है। आपने वाचा तोड़ा, आपने प्रभु की आज्ञा को तोड़ा, आपने प्रभु की आज्ञाओं को नहीं माना और उस आज्ञाओं को न मानने के कारण आपके जीवन में कुछ बीमारियां फिर आ जाती है। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है दूसरा एक व्यभिचार और है। ये तो शरीर का हो गया, पर दूसरा व्यभिचार क्या है पता है? पहली आज्ञा, मेरे सामने तुझे और कोई परमेश्वर नहीं होना चाहिए। अगर एक पत्नी अपने विवाह के पति को छोड़कर अगर किसी और से संबंध रखती है तो व्यभिचार है। अगर एक पति अपनी पत्नी को छोड़कर किसी और से संबंध रखता है तो क्या है? व्यभिचार है। एक विश्वासी अगर अपने खुदा को छोड़कर किसी और के पीछे भाग रहा है तो वो भी व्यभिचार है। प्रेज द लॉर्ड। वाचा तोड़ा और बीमारियां आ गई हमारे जीवन। तो आत्मिक कॉज है। आत्मिक हमारे जीवन में क्या है? कुछ कारण है। प्रभु की आज्ञा को न मानना कभी कभी हमारे जीवन में क्या लेकर आता है पता है? बीमारियां लेकर आता है। आप घर पे जाकर 28वां अध्याय पूरा पढ़िए अनुवाद का। पहले 14 वचन हमें भलाई के बारे में बताते हैं, पर आपको आश्चर्य होगा अगले 35 वचन किसके बारे में बताते हैं पता है? श्राप, बीमारी, गरीबी, तंगी, इन सारी चीजों के बारे में अगले 35 वचन बताते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्या मतलब है इसका? मतलब 14 वचन प्रभु भलाई के दे रहा है। प्रभु कहता है ये तो पक्का तेरे जीवन में होगा, पर अगर तू आज्ञा नहीं मानेगा तो बाकी के 35 तेरे पीछे आ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। बाकी 35 तुझे पकड़ेंगे, बाकी 35 तेरे जीवन को नष्ट करेंगे। परमेश्वर की आज्ञाओं को न मानना कभी कभी हमारे जीवन में एक बड़ी बीमारी को लेकर आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जैसा परमेश्वर की आज्ञा मानना चंगाई और छुटकारे को लेकर आता है ना, वैसे ही परमेश्वर की आज्ञा को न मानना
बीमारी और मृत्यु को लेकर आता है। प्रेज द लॉर्ड। आप प्रभु की आज्ञा मानोगे, प्रभु आपको छुटकारा और चंगाई देगा। पर प्रभु की आज्ञा को आप जब नहीं मानोगे, आपके जीवन में बीमारी और मृत्यु आएगी। प्रेज द लॉर्ड। वैसे परमेश्वर की आज्ञा न मानना, उसके मार्ग में नहीं चलना, वो हमारे लिए मृत्यु और बीमारी का कारण आ सकता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आप आज्ञाओं को मानो। आज्ञाएं आपकी दुश्मन नहीं है, आज्ञाएं ये आपकी क्या है, दोस्त है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों खुदा ने 10 आज्ञा दी? इसलिए कि आप खुदा से जुड़े रहे, इसलिए कि हम खुदा से क्या करें, जुड़े रहे। कई बार या ज्यादा बार हो सकता है आपकी बीमारी के पीछे का कारण क्या है पता है, कि आपने कहीं तो भी परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ दिया। प्रेज द लॉर्ड। आपके पीछे बीमारियां क्यों आई, आपके पीछे बंधन क्यों आए? क्योंकि कहीं तो भी क्या किया गया पता है, आज्ञाओं को तोड़ दिया गया। मतलब प्रभु से आपकी एक वाचा है, परमेश्वर से आपकी एक वाचा है, और उस वाचा को आपने आपके स्वार्थ के कारण क्या कर दिया, तोड़ दिया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदा से दूर चले जाना और खुदा जो बोल रहा है उसे न मानना, ये प्रभु की आज्ञा को तोड़ने के समान। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं। शाऊल को जब आप देखोगे ना, तो बाइबल क्या बताती है बताए, परमेश्वर की आज्ञा को उसने नहीं माना। शाऊल को जब आप देखते हो, राजा था, इजराइल का पहला, प्रभु ने उसे अभिषेक किया, पर आप देखो शाऊल ने क्या किया पता है, प्रभु की वाचा को तोड़ दिया। आपको पता है जब उसने वाचा को तोड़ा क्या हुआ? कितने लोगों को पता है? कौन बता सकता है? जब शाऊल ने प्रभु की वाचा तोड़ी, आज्ञा तोड़ी, क्या हुआ? हाँ हाँ, आवाज नाही जोरात बोला. शौलाला पालन झालं नाही. शौल राजा, जब शौल ने परमेश्वर की आज्ञा जेव्हा तोडली काय झालं? नाही अजून. जब शाऊल प्रभु के मार्ग में से चलना छोड़ दिया ना, एक दुष्ट आत्मा आकर उसे सताने लगा. प्रेज़ द लॉर्ड. एक दुष्ट आत्मा आकर उसे क्या करने लगा? सताने लगा. क्योंकि उसने प्रभु की आज्ञा को मानने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया. प्रभु ने राजा बना दिया, प्रभु ने इजराइल के ऊपर अधिकारी बना दिया, पर गर्व आ गया, घमंड आ गया, और गर्व और घमंड आने के कारण क्या हुआ? दुष्ट आत्मा आकर उसे क्या करने लगा? पीड़ा देने लगा. बीमारियां उसके जीवन में आने लगी और बंधन उसके जीवन में आने लगे. आप सोच कर देखो, एक राजा जो प्रभु ने उसे इजराइल का राजा बनाया, वो रोज प्रभु के चरणों में जाकर क्या करता था पता है? अर्पण करता था. उसका परिवार रोज प्रभु के मंदिर में जाकर क्या करता थे? प्रभु की आराधना करते थे. पर प्रभु की आज्ञा न मानने के कारण, मेरा प्रभु की आराधना करने के कारण भी और समर्पण करने के बावजूद भी एक दुष्ट आत्मा आकर शाऊल को क्या कर रहा था? तकलीफ दे रहा था. राजा था, परिवार मंदिर में जाता था, रोज जाकर खुद परमेश्वर के चरणों में बैठकर क्या करता था? समर्पण बलि करता था. पर उसके बावजूद भी दुष्ट आत्मा क्या करता था? उसे आकर सताता था. आज आप सोचकर देखो, आप चर्च आ रहे हो, आप प्रभु की आराधना कर रहे हो, आप प्रार्थना कर रहे हो, पर कहीं ना कहीं अगर आपने प्रभु की आज्ञाओं को नहीं माना है, मतलब कोई दुष्ट आत्मा आपके बीमारियों के पीछे कार्य कर रहा है. प्रेज़ द लॉर्ड. आपके बंधन के पीछे कोई दुष्ट आत्मा क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है. शाऊल खुदा की आज्ञा से दूर चला गया, दुष्ट आत्माएं आ गई. जब तक वो प्रभु की आज्ञा में बना था ना, कोई उसे छू नहीं सका. पर जिस दिन प्रभु की आराधना से वो दूर चला गया, परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को जो मैं आज तुझे सुनाता हूं, चौकसी से पूरी करने का चित्त लगाएगा, उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में. ओके, आज्ञाएं मानी, प्रभु कहता है सारे ब्लेसिंग आने के लिए तैयार है. आज्ञाएं तोड़ी, सारे श्राप आने के रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे. प्रभु की आज्ञा मानना ये हमारे जीवन के लिए क्या है? बहुत जरूरी. आपके जीवन में ये होना बहुत जरूरी. अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं से दूर है ना, अगर आज परमेश्वर हमारे अंदर कुछ बातों को लेकर आ रहा है, तो प्रभु की आज्ञाओं के पास हमारे वापस जाना, हमारे मन को फिराना क्या है? बहुत जरूरी. प्रेज़ द लॉर्ड. प्रेज़ द लॉर्ड. प्रेज़ द लॉर्ड.
आपके शब्दों में क्या है? निर्माण करने की क्या है? ताकत है। प्रेज द लॉर्ड। आप जब बोलोगे प्रभु आपके लिए कुछ कार्य करने के लिए क्या है? तैयार है। आप प्रभु की आज्ञा नहीं मान रहे, आपके जीवन में फिर वो सारी चीजें आने वाली। प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए कई बार मैं उदाहरण देता हूँ, एक बार वापिस उदाहरण देता हूँ ताकि आपको ये कॉन्टेक्स्ट समझ जाए। अभी हम में से कोई तंबाकू तो नहीं खाता होगा, शायद हम में से कोई मिश्री भी नहीं घसता होगा, और शायद हो सकता है हम में से कोई दारू नहीं पीता होगा। तो आपको पता है दारू की बोतल पे, तंबाकू की बोतल पे और मिश्री की बोतल पर एक चीज लिखी होती है, कौन सी बताए? ये खाने से कर रोग होता है। किस पे लिखा है? तंबाकू के पैकेट, गुटखा के पैकेट, दारू की बोतल पे भी लिखा है। अल्कोहल जो है वो शरीर के लिए क्या है? घातक। प्रेज द लॉर्ड। बनाने वाले लिखकर आपको साबित कर रहे हैं। आप सोचकर देखो जरा, बनाने वाले लिखकर आपको क्या कर रहे हैं? और आपको पता है भारत में सबसे ज्यादा क्या बिकता है? तंबाकू। प्रेज द लॉर्ड। वो आपको साबित कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं पता है? लिखा है मत खाओ, खाएंगे तो क्या होगा? कैंसर होने वाला है। वो आज्ञा दे रहे। एक्चुअली में वो आपको क्या दे रहे पता है? आज्ञा दे रहे, मत खा मत खा मत खा मत खा। और हम लेकर क्या कर रहे? खा रहे, और खाकर हम क्या कर रहे हैं? बीमार पड़ रहे हैं ना। यही प्रभु हमें बताना चाहता है कि मैंने जो आज्ञा तुझे दी, अगर उसे मानेगा, अगर उस पर विश्वास करेगा तो तेरे जीवन में तू आशीष पाएगा। अगर नहीं विश्वास करेगा, अगर नहीं मानेगा, तो सारे श्राप और बीमारियां आपके जीवन में फिर आने वाले। तो हमारी बीमारियों के पीछे कारण कभी कभी आत्मिक हो सकता है, वो शारीरिक नहीं होगा पर आत्मिक हो सकता है, क्योंकि कहीं तो भी हमने प्रभु की आज्ञाओं को क्या कर दिया पता है? तोड़ दिया। और आपको पता है ये वचन क्या कहता है? ये वचन सिर्फ ये नहीं कहता कि तू आशीषित होगा, प्रभु कहता है तेरी आने वाली पीढ़ी भी क्या होगी? आशीषित होगी। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब क्या है पता है? जब खुदा ये कहता है कि तू नहीं, तेरा आने वाला पीढ़ी भी आशीष होगा, इसका मतलब जब तू तोड़ रहा है तो तेरा आने वाला पीढ़ी भी श्रापित हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तेरा आने वाला पीढ़ी भी क्या हो रहा है? बर्बाद हो रहा है। तेरा आने वाला पीढ़ी भी क्या हो रहा है? नष्ट हो रहा है ना। इसलिए प्रभु कहता है आज्ञा मान, ब्लेस हो, आज्ञा तोड़ तो तू श्रापित हो जाएगा। इसलिए हमारी बीमारियों के पीछे कई बार जो कारण है ना, वो कारण ये है क्योंकि खुदा की आज्ञाओं को हमने क्या कर दिया? तोड़ दिया। प्रेज द लॉर्ड। क्यों दाऊद को बार बार प्रभु क्षमा करता था? आपको पता है शाऊल से भयंकर पाप किसने किया था पता है? दाऊद ने। दाऊद ने सबसे भयंकर पाप किया। दाऊद शाऊल से बढ़कर। शाऊल ने तो प्रभु की आज्ञाओं को नहीं माना, पर दाऊद के बारे में बताया जाता है कि दाऊद ने क्या किया पता है? शाऊल से भी भयंकर पाप किया। और वो पाप करने के बाद भी जब वो खुदा के पास जाता था, क्यों उसे क्षमा करता था पता है? क्योंकि शाऊल के अंदर क्या था पता है? गर्व और एक घमंड था। पर दाऊद के अंदर क्या थी पता है? नम्रता थी। प्रेज द लॉर्ड। शाऊल के अंदर क्या था पता है? गर्व और घमंड था। पर दाऊद के अंदर क्या थी पता है? नम्रता थी। अब नए नियम में देखना, यहूदा जो है उसके अंदर क्या था पता है? गर्व और घमंड था। पर पेत्र के अंदर क्या था पता है? नम्रता थी। प्रेज द लॉर्ड। मेरा शाऊल गर्व से भर गया, यहूदा गर्व से भर गया, दाऊद नम्र हुआ, पतरस भी नम्र हुआ। आज प्रभु हमसे कहना चाहता है कि नम्रता हमारी चंगाई की कुंजी है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप हम्बल हो जाओगे और खुदा के पास जाकर अगर आप कहोगे मैंने पाप किया, तेरी आज्ञाओं को नहीं माना, मुझे तू क्षमा कर, अगर आप प्रायश्चित करने के लिए तैयार है, आप नम्र होने के लिए तैयार है, आप ये बोलने के लिए तैयार है कि प्रभु मैं गलत हूं, मुझे माफ कर, तो आपकी नम्रता आपकी चंगाई की कुंजी बनने जा रही है। प्रेज द लॉर्ड। आपका हम्बलनेस आपकी चंगाई के दरवाजे को क्या करेगा? खोल देगा वो। और फिर वो नम्रता के कारण आपको प्रभु क्या करेगा? चंगा कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। गर्व घमंड ये शैतान से आता है, पर नम्रता कहां से आती है पता है? सर्वसमर्थ प्रभु के द्वारा आती है। प्रेज द लॉर्ड। शाऊल के अंदर दुष्ट आत्मा थी क्योंकि वो गर्व और घमंड से भरा।
यहूदा के अंदर दुष्ट आत्मा थी क्योंकि वो गर्व और घमंड से भरा था। पर आप देखो दाऊद के अंदर परमेश्वर की आत्मा थी, वो नम्र हो गया। पतरस के अंदर परमेश्वर की आत्मा थी, वो नम्र हो गया। क्योंकि घमंड शैतान से आता है, पर नम्रता प्रभु हमें देता है। प्रेज द लॉर्ड। आप नम्र होगे, प्रभु क्या करेगा पता है? आपको चंगाई दे देगा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु जब भी किसी को चंगा करता था ना, तो यीशु क्या कहता था पता है? तेरे पाप क्षमा हो गए। यीशु ने चंगा किया, क्या कहा पता है? तेरे पाप क्षमा हो गए। यीशु ने अंधे को आंखें दी, कहा तेरे पाप क्षमा हो गए। यीशु ने लंगड़े को पैर दिए, कहा तेरे पाप क्षमा हो गए। यीशु ने व्यभिचारी स्त्री को माफ किया, कहा तेरे पाप क्या हो गए? क्षमा हो गए। कुष्ठ रोगी को यीशु ने चंगा किया, क्या कहा? तेरे पाप क्षमा हो गए। क्यों कहा पता है? क्योंकि यीशु को पता था इसके बीमारी के पीछे का कारण आत्मिक होगा। इसलिए यीशु ने क्या किया पता है? शरीर को बाद में ठीक किया, पर पहले उसके पाप को क्या किया? क्षमा किया। यीशु ने कहा तेरे पाप क्षमा हो गए हैं, आज से फिर वापस तू ये मत कर, ताकि प्रभु की चंगाई तेरे जीवन में बनी रहे। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने जब भी किसी को चंगा किया ना, यीशु ने कहा तेरे पाप क्षमा हो चुके। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है ये सारे लोग जो प्रभु की चंगाई को देखकर आए ना, कहां पर जाते थे पता है? मंदिर में। और रोज जाकर मंदिर के बाहर वो क्या करते थे पता है? आराधना करते। अब सोचकर देखो, इससे बड़े 4 और 10 और 100 गुना बड़े मंदिर में वो क्या करते थे? जाते थे। पतरस और यूहन्ना जब गए मंदिर के अंदर, कौन बैठा था? एक लंगड़ा भिखारी बैठा था। क्यों बैठा था? क्योंकि वो खुदा को जानता था। उसको पता था मंदिर में कुछ तो भी मिलने वाला है। अभी कई लोग मंदिर में जाते हैं, पर फिर भी छुटकारा उन्हें नहीं मिला। क्यों नहीं मिला पता है? क्योंकि अभी तक पाप का क्षमा नहीं प्राप्त हुई। प्रेज द लॉर्ड। आप प्रायश्चित करोगे ना, तो फिर प्रभु भी आपके लिए चंगाई के मार्ग खोलने के लिए क्या है? तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने आत्मा में प्रबल होकर क्या कहा पता है? कि इसकी बीमारी का कारण मेडिकल नहीं है, इसकी बीमारी का कारण इसके पाप है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप देखना, यीशु ने शरीर से तो चंगा किया, पर यीशु घुसा कहां पता है? आत्मा में। और फिर क्या किया आत्मा में घुसकर पता है? यीशु ने कहा इसके पाप क्षमा होना जरूरी है, इसके पाप क्षमा होना जरूरी है, नहीं तो ये बीमारी इसके अंदर वापस आ जाएगी। आज खुदा भी हमसे कह रहा है, अगर आपको चंगाई चाहिए, आपके पाप क्षमा होना क्या है? जरूरी है। आपका पश्चाताप होना क्या है? जरूरी है। अगर नहीं होगा, आज चंगाई मिल जाएगी, आप कदम बाहर रखोगे, वही बीमारी लाने वाला आत्मा आपकी राह देखकर बैठा होगा। आज आप अंदर आए, आपने चंगाई प्राप्त की, प्रभु का कार्य भी हो गया, पर बाहर जाने के बाद वही दुष्ट आत्मा फिर आपके पीछे चल पड़ा। आप सोचकर देखो कि खुदा यीशु ने क्या किया पता है? बीमारी की जड़ पर घात किया। बीमारी की जड़ पर क्या किया? घात किया। यीशु ने सिर्फ शरीर को ठीक नहीं किया, पर यीशु को पता था इसकी बीमारी के पीछे का कारण क्या है। और फिर यीशु ने क्या किया पता है? उसने जड़ पर वार किया। अच्छे से अच्छा पेड़ अगर आपको तोड़ना है ना, तो आप उसकी डालियों को तोड़ो, वो खत्म नहीं होगा। आप उसके पत्तों को तोड़ो, वो खत्म नहीं होगा। आप उसके फल और फूल को तोड़ो, वो खत्म नहीं होगा। पर जिस दिन आपने जड़ पे मार दिया, वो बड़े से बड़ा झाड़ भी क्या हो जाएगा? जमीन दोस्त हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आपकी बीमारी का कारण ढूंढो, आपकी बीमारी के जड़ पर वार करो, और जिस दिन वो जड़ पर आप वार करोगे ना, आपकी बीमारी का बड़ा पहाड़ आपके जीवन में से गिरने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने शरीर को नहीं ठीक किया, यीशु ने कहा इसकी जड़ पर वार करना जरूरी है। यीशु ने कहा इसके पाप क्षमा होना जरूरी है। यीशु ने कहा आज से तेरे पाप क्षमा हो गए, आज से वापिस पाप मत करना। आप देखना बाइबल में जितनों को यीशु ने चंगा किया, वापिस वो बीमार होकर यरूशलेम में नहीं घूमे, वो सारे चंगाई को लेकर घूमे। क्यों पता है? क्योंकि बीमारी की जड़ को यीशु ने क्या किया? खत्म कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है बीमारी का सबसे बड़ा कारण पाप है, और इसलिए यीशु चंगाई बाद में देने आया, यीशु छुटकारा पहले देने आया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु पाप को क्षमा करने पहले आया। यीशु ने पाप को पहले क्या किया? क्षमा किया, और फिर बाद में सारी चंगाइयां शरीर की प्रभु ने आपके जीवन में और लोगों के जीवन में परमेश्वर ने दे दी। प्रेज द लॉर्ड।
आपको जड़ पर वार करना है। अगर आप वहां वार करोगे, वहां प्रार्थना और शब्दों का वार होगा, मैं आपसे कहता हूं वो टूट कर बिखर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। टूट कर वो क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा। आप आपकी बीमारी, आपके प्रॉब्लम्स, आपके दुख के पीछे का कारण क्या है वो ढूंढो। आखिरी अभी आपको एक्टिवेट होना है। क्या होना है? एक्टिवेट। अब एक्टिवेट का कारण मैं बता दूं। कितने लोगों के पास मोबाइल है? मोबाइल कितने लोगों के पास है या नहीं है? हाथ तो ऊपर करो। घर में होगा किसी के पास? ओके। अगर इसको रिचार्ज नहीं करोगे तो ये चलेगा क्या? आप 1 लाख का फोन ले लो, पर अगर 300 का रिचार्ज नहीं है तो ये चलने वाला नहीं। डब्बा है। ये क्या है? डब्बा है। 1 लाख का मोबाइल पर 300 रुपए के एक रिचार्ज पर ये टिका हुआ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप बहुत धर्मी हो सकते, आप बहुत दानशूर हो सकते, आप चर्च में आकर बड़े दान देने वाले बन सकते हो, आप बाहर किसी और को मदद कर रहे होगे, पर प्रभु का अगर एक्टिवेशन आपके अंदर नहीं है, अगर प्रभु की आत्मा आपके अंदर नहीं है और आप आत्मा से नहीं भरे हैं ना, तो आपका पूरा शरीर क्या है? डब्बा। क्या है? डब्बा। अंकल का टीवी डब्बा, अंकल का मोबाइल डब्बा। एडवर्टाइजमेंट आती थी ना, बंद हो गई हो। डब्बा है। डब्बा क्या है? अंकल का टीवी क्या है? डब्बा। बस आप सोच कर देखो, अगर लाख रुपए का मोबाइल 300 रुपए पे टिका है, तो आपका और मेरा जीवन जिसका मूल्य नहीं लगा सकते, वो प्रभु की आत्मा पे टिका हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। आपको अंदर से एक्टिवेट होना क्या है? बहुत जरूरी है। इसलिए यीशु ने क्या कहा पता है? जो वचन मैं तुम्हें बोल रहा हूं ना, वो वचन आत्मा और जीवन है। यीशु ने कहा यूहन्ना की किताब में, क्या कहा? जो मैं बोल रहा हूं वो वचन क्या है? आत्मा और जीवन में। भजन संहिता के अगर हम 103 के अगर वचन 3 को अगर हम पढ़े तो बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य दे, जो तेरे हर एक अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सारे रोगों को वो क्या करता है? चंगा करता है। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 103 का 3 क्या लिखा है? हम पढ़ेंगे एक साथ मिलकर। अगर ये वचन आपको समझ जाए तो आज प्रभु की चंगाई को आप लेकर जा रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है? वही तो तेरे सब अधर्म को क्या करता है? क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को क्या करता है? चंगा करता है। प्रेज द लॉर्ड। है ना? उसके पहले क्या लिखा है? 2 वचन में, ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्या करता है? क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को वो क्या करता है? चंगा करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए आपके जीवन में परमेश्वर के वचन और उसका कलाम होना बहुत जरूरी है। उन वचनों को अपनी आत्मा और जीवन में संभालो, अपने शब्दों में प्रभु के वचनों को लेकर आओ, क्योंकि ये वचन आत्मा और जीवन है जो आपको और मुझे क्या दे सकते हैं? वो चंगाई दे सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब आप परमेश्वर के वचनों को घोषणा करना शुरू करोगे ना, तो आपके ऊपर से चंगाई के सारे बंधन क्या हो रहे? टूटने जा रहे हैं और प्रभु आपको सामर्थ्य के द्वारा प्रभु आपको चंगा करने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। एक छुटकारा परमेश्वर आपको देने जा रहा है। आप विश्वास करोगे, आप मुंह से कबूल करोगे और प्रभु आपके लिए क्या करेगा? कार्य करेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। पता है, मूसा के समय में एक लकड़ी के ऊपर एक सांप को लगाया गया, एक सांप को, सर्प को लगाया गया और फिर इस प्रकार से कहा गया कि जो भी उसकी ओर देखेगा वो क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। आपको पता है, पुराना नियम नए नियम में पूरा हो जाता है। यीशु ने कहा मैं रद्द करने नहीं आया, मैं पूरा करने आया। है ना? पुराने नियम में क्या था? एक लकड़ी था जिसके ऊपर सांप था, पर नए नियम में क्या था पता है? क्रूस है और उसके ऊपर लटका कौन है पता है? यीशु है। और बाइबल का वचन हमें क्या बताता है पता है? जब आप क्रूस को देखोगे ना, तो आपको सिर्फ उद्धार नहीं मिलेगा, पर उस क्रूस के ऊपर से आपके शरीर की चंगाई भी प्रभु आपको देने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। है ना? यीशु ने अपने आप को लटका लिया, यीशु ने अपने शरीर को घायल किया ताकि आपका शरीर क्या हो सके? ठीक हो सके, वो बचाया जाए और प्रभु आपको क्या दे? चंगाई दे। प्रेज द लॉर्ड। जब आप उस क्रूस को देख रहे हो ना, अपनी चंगाई को घोषणा करना शुरू करो, क्योंकि खुदा है जो उस पर लटका था और वो कहता है कि मैं तुझे चंगाई देने के लिए तैयार हूं। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने कहा जैसे मूसा ने सर ऊंच किया था, वैसे यीशु को ऊंचा करना भी क्या था? जरूरी।
ताकि जो कोई उसकी ओर देखे वो क्या पाए? जीवन। जो उसकी ओर देखे वो क्या पाए? जीवन। आज आपकी चंगाई आपके शब्दों में, आज आपकी चंगाई आपके विश्वास के अंदर है। आज आपकी चंगाई के लिए आपको एक्टिवेट होना क्या है? जरूरी है। आज आपकी चंगाई के पीछे, आपकी बीमारी के पीछे के कारण ढूंढ के निकालो। क्या पता शायद आपके पूर्वजों ने कुछ ऐसा किया होगा जिसके कारण कुछ श्राप और कुछ बीमारियां आपके जीवन में चली आई है। क्या पता शायद आज आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो प्रभु की नजर में ठीक नहीं है और उसके कारण आप बीमार पड़ रहे हो, उसके कारण आप बंधन में हो, उसके कारण आपके जीवन में कुछ कमी घटी है, उसके कारण आपके जीवन में कुछ श्राप है। और वो सिर्फ तेरे तक सीमित नहीं रहेगा, वो तेरी अगली पीढ़ी में भी चला जाएगा। अगर तू आज्ञा मानेगा तो ब्लेसिंग तेरी तरफ नहीं है, तेरी अगली पीढ़ी में भी है। अगर आज्ञाओं को तोड़ेगा तो श्राप तेरे अगली पीढ़ी में भी चला जाएगा। आज आपको निर्धारित करना है, आज आपको चुनना है कि आप क्या करने वाले हो। आप घोषणा करोगे, प्रभु कार्य करेगा। आप विश्वास करोगे, प्रभु कार्य करेगा। आप आपके पाप, आपकी बीमारियों को खुदा के पास ले जाओगे, प्रभु आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। आपको एक्टिवेट होना क्या है? जरूरी है। उसकी उपस्थिति में शांत मत रहो। प्रभु में आए हैं, थोड़ा आवाज उठाकर प्रार्थना करो ताकि प्रभु आपके जीवन में क्या करे? एक बड़े कार्य को लेकर। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, इस वचन को हम स्वीकारें। मैं चाहता हूं कि आपने जो सुना है उन वचनों की घोषणा करें। फिर आपके जीवन में जो भी बातें हैं, आपके जीवन के जो अपराध है, पाप है, क्या पता उसका कारण कुछ आत्मिक हो सकता है। क्या पता कहीं तो भी आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर की आज्ञा को न मानने के कारण आज हमारे जीवन में कुछ बीमारियां आ गई होगी, कुछ बंधन हमारे जीवन में आ गए होंगे। क्या पता शायद प्रभु आज आपको ताकत देना चाहता है। क्या पता आपकी